हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 29 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज हम वापस आ गए हैं अपने बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के साथ, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम सारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को स्टडी करेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, गैमीटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक सारे प्रोसेसेस को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, गैमीट्स ट्रांसफ़र होना, जाइगोट फॉर्म होना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, इम्प्लांटेशन होना, बर्थ स्टेज आना, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, शायद अभी आपको मतलब ना समझ आया हो जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, लेकिन आपको चैप्टर के एंड तक सारा कुछ क्लियर होगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटरनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी हम स्टडी करेंगे सारा अच्छे से। ठीक है, तो आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर, है ना। तो इसमें एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। हम सबको पता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है एक सिंगल सेल से हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट, एंड दैट इज़ अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, यहाँ तक बात हमें पता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जायगोट से, एक सिंगल सेल से अलग अलग ऑर्गन्स कैसे बन जाते हैं हमारे। ऑर्गन्स फॉर्म होना, आइज़ का काम कुछ अलग है, हैंड्स का काम अलग है, पैरों का काम अलग है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स, कितने ज़्यादा सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सारे एक सिंगल सेल से बनते हैं, जायगोट से। तो वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे कि जब जायगोट डिवाइड करता है तो कुछ स्पेशल सेल्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। आप पढ़ोगे आगे, लास्ट के टॉपिक्स में आएगा, लेकिन देखो मैं आपको लास्ट वाले टॉपिक्स अभी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। ठीक है, तो वो कौन से सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। तो इनमें एक पोटेंशियल होता है कि ये सारी बॉडी, पूरी बॉडी के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, लीवर के सेल्स, स्टमक के सेल्स, किडनीज़ के सेल्स, आइज़ के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स, सभी को इन स्टेम सेल से क्या है, प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो जायगोट जब फॉर्म होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। किस तरीके से डिवाइड करता है जायगोट, माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें क्या है, पोटेंशियल होता है टू प्रोड्यूस different cells of all the body organs and tissues. Body organs and tissues. तो जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, सारे टिश्यूज़ हैं, एक सेल जायगोट से बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद आपको एनिमल किंगडम में कुछ कुछ याद भी हो, हमने एम्ब्रियोनिक लेयर्स पढ़ी थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा आएंगी, और अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आई थी तो यहाँ पे ज़रूर से समझ आएंगी। ठीक है, बिकॉज हम पूरे प्रोसेस को डीपली पढ़ेंगे। वहाँ पे जस्ट टॉपिक था, आपको थोड़ा सा समझना था उसको, बेसिक सा, तो वहाँ पे आपने उतना पढ़ा था, लेकिन अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखना, नोट्स को ज़रूर बनाना, एंड आई रिकमेंड कि नोट्स आप हमेशा NCERT में ही बनाओ, क्योंकि नोटबुक्स भर दोगे फिर पढ़ा नहीं जाएगा। या फिर आप किस किस से पढ़ोगे, बुक से, NCERT से, या फिर नोटबुक से जो आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बुक आपने ख़रीदी हुई है उससे पढ़ोगे, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक लाए हो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो हमने जस्ट अपनी लाइफ में 2 बुक्स रखनी है हर एक सब्जेक्ट की। क्या
वन इज़ NCERT बायोलॉजी में, और सेकंड इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या हो सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि टीचर ने खुद जनरेट किए हैं, और कुछ हो सकते हैं PYQs। तो जस्ट हमने इतना काम करना है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि हमने पिछले लेक्चर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, है ना। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब इस चैप्टर में जितना टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, डेली के डेली प्रोवाइड करूँगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के, ठीक है। जितना पार्ट हम पढ़ लेंगे, NCERT के बहुत ही डीप क्वेश्चंस होंगे, मैं खुद बनाऊँगी, ठीक है। और साथ ही साथ PYQs तो आपको गूगल से मिल ही जाते हैं, या फिर आप किसी और साइट से करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आई विल मेक श्योर कि जो मैं क्वेश्चंस खुद बनाऊंगी बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे, एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और NCERT की अच्छे से रीडिंग की नीड होगी उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली PYQs भी मैं खुद आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, लेकिन वो चैप्टर के एंड पे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। एंड अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें समझ में भी आ गया, लेकिन टोटल ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ना है, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस को हमने पढ़ना है, इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेजरली 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी अभी मुझे लिखते लिखते ही ना ध्यान में आया, तो हम इस चैप्टर को एक अलग तड़का देंगे, ठीक है। एक बार एक बात सुन लो एंड देन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट एक चीज़ है कि हमारा चैप्टर सेकंड है, आपको पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और चैप्टर थर्ड कौन सा है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो हम अब क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिला के पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट होंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर पॉपुलेशन, ठीक है, उनके बारे में, या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसके बारे में हम अलग से बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आप इतना ज़रूर समझो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और हमने क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है। इसीलिए क्या है, कुछ स्लोगन्स आए थे जैसे कि हम दो हमारे दो, ठीक है। अगर हमने एग्जैक्टली ईयर्स के साथ पढ़ना है तो मैं आपको एक पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, एक बार इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जस्ट मैं आपको, ठीक है। तो हम दो हमारे दो, ये क्या है था, एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास स्लोगन आया था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए थे। ओके, एंड थर्ड क्या था, RCH, ये प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए थे। यहाँ तक बात क्लियर है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे ये, ठीक है। यहाँ तक बात हमें अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। और हमने अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं, हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। इसे हम प्रिवेंट करेंगे कॉन्सेप्शन को, ठीक है।
तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। वो सारे मेथड्स को हम धीरे धीरे से डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि बैरियर मेथड्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल होते हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन आईयूडीज आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है, सर्जिकल मेथड्स आ जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स है, आपने पढ़े भी हुए हैं पिछले 10th में। हाँ, तो 10th में आपने पढ़े भी हुए हैं, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो इनफर्टिलिटी है उसे हम क्या कर सकते हैं कि जिन कपल्स के बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि गिफ्ट, एआई, ये सारे मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसका एक थर्ड पार्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, STDs, या फिर इसे ही STIs भी कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो हाँ जी, तो इसमें हमारे पास कुछ डिजीज़ेस की हम बात करते हैं, बैक्टीरियल और वायरल हो सकते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं जो क्या है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वर्जन कर देती हैं, ख़राब करती हैं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। और साथ ही साथ इन्हीं की वजह से कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, और क्या है, इनफर्टिलिटी भी लॉन्ग टर्म के लिए कॉज हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम नया क्या करेंगे, जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि हम इन दोनों चैप्टर्स को इकट्ठे पढ़ेंगे, बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहुत से टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स की अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो द पॉइंट विल बी, आपको उसी समय पे पता चलता जाएगा कि हम क्यों जो बैरियर मेथड्स हैं इसी टाइम पे ही क्यों यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम होता है पूरे साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि हम बैरियर मेथड्स को कब यूज़ करें, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको साथ ही साथ पता चलता जाएगा गिफ्ट के बारे में, एआई के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा जब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलग अलग इवेंट्स को पढ़ रहे होंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो इसी की बात करते हैं। हाँ जी, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ जी, तो प्री फर्टिलाइजेशन, अगर आपको थर्ड चैप्टर मुझे लग रहा है शायद ना समझ आया हो, या कुछ टॉपिक्स आपको लग रहे हो कि ये क्या बताया मैम ने, तो जस्ट द थिंग इज़ एक बार स्किप कर दो। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊँगी ताकि आपको इजीली समझ आए चीज़ें, और आप मिक्सअप मत करो। जब हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करें आप सेकंड चैप्टर को भूल जाओ, तो मिक्सअप ना हो। और साथ साथ रिवाइज़ ज़रूर करते रहना, जो भी हम पढ़ें उसको शाम को रिवाइज़ करो, देन उसको नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो, और देन उसको नेक्स्ट वीक रिवाइज़ करो, ठीक है। सो हाँ जी, प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब मेल गमीट और फीमेल गमीट क्या है, फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या फॉर्म होगा अपने पास, जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्मेशन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। और जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड होता है, बिकॉज अपने दोनों ही गमीट्स क्या होते हैं,
हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब ये मेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं अपने पास। सबसे पहला पॉइंट कि ये गमीट्स तो हैं लेकिन इनको प्रोड्यूस करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और गमीट्स जो हैं वो क्या हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं। गमीट्स क्या हैं, स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल सेल्स हैं, तो इनको फॉर्म करना भी एक स्पेशल तरीके से इनको फॉर्म करेंगे। मेल्स में अलग तरीके से फॉर्म होता है, फीमेल्स में अलग तरीके से गमीट्स फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें गमीट्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गमीटोजेनेसिस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मेल्स में अलग तरीके से गमीट्स फॉर्म होते हैं, फीमेल्स में अलग तरीके से, ठीक है। और मेल गमीट का नाम क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ। मेल गमीट का नाम होता है स्पर्म। तो स्पर्म है गमीट का नाम। तो गमीटोजेनेसिस अगर मेल्स में बात करें तो उसे हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और यहाँ पे गमीटोजेनेसिस फीमेल्स में अगर बात करें, फीमेल्स में हम क्या कहते हैं गमीट को, एग या फिर ओवा। और ओवा का ही सिंगुलर फॉर्म है ओवम। क्या है, ओवम। तो इसी से ही गमीटोजेनेसिस जो फीमेल्स में होती है वो स्पेशल है ना, तो उसका स्पेशल नाम होगा जिसे हम क्या कहेंगे, oogenesis, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, ठीक है। तो oogenesis मीन्स ओवम फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसी में ही एक बात तो हमने कर ली कि गमीटोजेनेसिस होना चाहिए, क्योंकि गमीट्स तभी तो फॉर्म होंगे ना। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले प्रोसेस चाहिए था हमें गमीटोजेनेसिस का। अब सेकंड आ जाएगा अपने पास। देखो अब गमीट्स तो फॉर्म हो गए, लेकिन एक गमीट कहाँ पे फॉर्म हुआ है, मेल में, और दूसरा गमीट कहाँ पे फॉर्म हुआ है, फीमेल की बॉडी में। तो दोनों गमीट्स को फ्यूज़ करवाने के लिए क्या होगा, उन दोनों गमीट्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और किसको ट्रांसफ़र करेंगे, स्पर्म्स को, क्योंकि स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो स्पर्म्स को क्या है, हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या है, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। सिर्फ स्पर्म ही नहीं, स्पर्म एक सेमिनल प्लाज्मा के साथ डिपॉजिट करते हैं। तो उस पूरी को हम क्या कहते हैं, सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन डीप इनटू वजाइना। एंड वजाइना के थ्रू ही क्या है, फिर जो हमारा सीमेन है, और सीमेन के अंदर ही क्या है, मेल गमीट्स, स्पर्म्स प्रेजेंट है, वो क्या है, वजाइना के थ्रू ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है। एंड वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सीमेन के बारे में, ठीक है। तो हम सीमेन के बारे में बात कर रहे थे। तो जो सीमेन है उसमें क्या है, स्पर्म्स तो होते ही होते हैं, जो क्या है, मेल गमीट्स। साथ ही साथ क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है, सेमिनल
प्लाज्मा। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ओके, तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? स्पर्म्स तो आपको पता चल गए हैं, मेल गमीट्स है। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जो ये ग्लैंड्स होती हैं ना, इनकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं। क्या होती हैं? सिक्रीशंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्यूलर सिक्रीशंस। तो इन्हीं ग्लैंडुलर सिक्रीशंस जब ये अलग अलग ग्लैंड्स की मिक्स हो जाती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के बहुत से यूजेस हैं। अलग अलग ग्लैंड्स के सेमिनल प्लाज्मा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को स्विम करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो हमारे अब 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं जो बेसिकली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। क्या क्या हो गया है हमारा क्लियर? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और सेकंड है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब हमने पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जायगोट एक सिंगल सेल है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, डेवलप होता है। तो उस जायगोट, जब जायगोट फॉर्म हो जाता है तो ऐसे क्या प्रोसेसेस होते हैं कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। किस में पढ़ते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हैं मेजर। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें आता है गमीटोजेनेसिस, और गमीट ट्रांसफ़र जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, किस प्रोसेस से गमीट से ट्रांसफ़र करते हैं? इंसेमिनेशन। कौन गमीट ट्रांसफ़र करता है? मेल डोनर। ठीक है, कौन से गमीट्स मोटाइल होते हैं? मेल गमीट्स। स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, इसीलिए स्पर्म्स को हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, एंड देन अपने पास आ गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, जायगोट फॉर्म होता है जब मेल और फीमेल गमीट क्या है, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि स्टेम सेल्स होते हैं, है ना। वो स्टेम सेल्स फॉर्म कैसे होते हैं, जायगोट है, जायगोट जब डिवाइड करेगा तो स्टेम सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है फिर प्रोड्यूस होता है। तो कैसे प्रोसेसेस होते हैं, देखो सबसे पहला प्रोसेस तो मैंने ही आपको बता दिया कि क्या है, जायगोट डिवीजन स्टार्ट कर देगा। क्या है, जायगोट में डिवीजन्स स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी डिवीजन्स होंगी? माइटोटिक डिवीजन्स इन द जायगोट। तो माइटोटिक डिवीजन्स अगर आप देखो तो सभी सेल्स क्या होते हैं, जो पेरेंट सेल है उसकी जो प्लॉइडी है सेम प्लॉइडी होती है डॉटर सेल्स की। तो यहाँ पे जायगोट हमारा क्या है, 2n है। तो जायगोट से आगे क्या है, 2 सेल्स फॉर्म होंगे। साइज़ आपको लग रहा होगा कि मैंने सेल्स का डिक्रीज़ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, साइज़ सेम रहता। सेल्स का साइज़ छोटा होता जाता है, लेकिन इस तरीके से होता है कुछ। एक बार मैं आपको जायगोट का वो नहीं बता रही हूँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट आप इतना देखो कि जब माइटोसिस होगा तो एक सेल है, डिवाइड करेगा, 2 सेल्स फॉर्म होंगे। ये 2 सेल्स आगे माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो 4 सेल्स फॉर्म होंगे। और इनमें से ये आगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, कुछ ऐसा।
देखो अब दिख रहा है आपको। हम देखते हैं बनाए क्यों थे, मैंने आपको क्या दिखाना था। देखो अब, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो कितने सेल्स है, 1 है। हर एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो इससे 2 सेल्स बन गए, 2। इन दोनों में से दोनों ही डिवाइड करेंगे तो 4 सेल्स बन जाएंगे। इसके बाद 8 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या है, अपनी सेल्स क्या है, फॉर्म होते हैं माइटोटिकली। ठीक है, ये चीज़ आपको पता भी थी। तो अब देखो, ये क्या है, जाइगोट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेलुलर डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, उनके थ्रू क्या फॉर्म होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं अब। हाँ जी, तो देखो माइटोटिक डिविजन्स हुई, डिविजन्स हुई, इनसे क्या है, सेल्स प्रोड्यूस हुए। तो कुछ इस तरीके से होते हैं सेल्स प्रोड्यूस। स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। देखो कैसे, ऐसे, जैसे ये जाइगोट है, तो इसके बाद जो 2 सेल्स फॉर्म होंगे, सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये भी इसी तरीके से होंगे, ऐसे। तो 2 सेल्स तो फॉर्म हो गए, लेकिन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक जाइगोट जितना ही साइज़ बनेगा। सेल का साइज़ क्या है, डिक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे देखो एक जाइगोट था, कितना बड़ा सेल था, यहाँ पे जाइगोट का ही हाफ हो गया तो छोटा हो गया सेल। नॉर्मल सेलुलर डिविजन्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं इनिशियल स्टेज में, तो इस तरीके से हम डिविजन्स को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जाइगोट है, उसके आगे फॉर्म होंगे 4 सेल्स, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। ठीक है, 4 सेल हो गया, इसके बाद 8 सेल्स फॉर्म होंगे। कितने होंगे, 8। चार थे, अब इनको आगे हमने डिवाइड कर दिया, तो कितने सेल्स फॉर्म होने हैं, अब 8 सेल्स फॉर्म होने हैं। कितने होंगे, 8 सेल्स फॉर्म होंगे इस तरीके से। एग्जैक्ट शेप नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट आप इतना देखो। ठीक है, 8 सेल्स फॉर्म होंगे, मतलब कि सेल का साइज छोटा होता जाएगा, साइज क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या है, सभी को ऐड अप करके एक जाइगोट जितना ही साइटोप्लाज्म बनेगा। तो मतलब कि सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, सेल का साइज क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ तक बात क्या है, क्लियर है। मतलब कि जब तक माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं इम्प्लांटेशन से पहले, कब तक, बिफोर इम्प्लांटेशन, तो ये जो क्या है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ये एम्ब्रियो है, तो इसका क्या है, साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा, ये इतने ही साइज़ का रहेगा। चाहे इसमें 1 सेल हो तो भी इतना ही रहेगा, इसमें 2 सेल्स आ जाएं तो भी इसका साइज़ इतना ही रहेगा, 4 सेल्स हो तो भी इसका साइज़ इतना ही रहेगा, 8 सेल्स हो तो भी इसका साइज़ कितना, इतना ही रहेगा, और 64 सेल्ड स्टेज तक भी इतना ही साइज़ रहता है। ठीक है, मतलब 64 सेल्स बन जाएं तब तक भी इतना ही साइज़ रहेगा हमारे एम्ब्रियो का, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब होगी उसके बाद ही साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। माइटोटिक डिविजन्स आपको पता चल गई हैं। इसके बाद क्या है,
इसके बाद माइटोटिक डिवीजन्स होंगी तो कुछ स्टेजेस आते हैं। आपको अभी नहीं समझ आ रही हैं स्टेजेस तो एक बार स्किप कर सकते हो, लेकिन आप सुनो इसको, ठीक है? मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सुनते जाओ, आपको एक बार इंट्रोडक्शन आइडिया मिलेगा। एंड इसके बाद हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जब हमें पुराने कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ईजी लगेगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, ज़ायगोट जब सेल डिवीजन्स हो रही होती हैं तो क्या है, मॉड्यूला फॉर्म होता है। क्या है? मॉड्यूला। ये कौन सा एम्ब्रियो होता है जिसमें क्या है 8 से 16 सेल्स होते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कितने होते हैं 32 से 64 सेल्स। सेल्ड स्टेज। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है? और जो ये सेल्स हैं, जब ज़ायगोट डिवाइड कर रहा है तो इस डिवीज़न को सबसे पहले तो माइटोटिक डिवीज़न को कहते क्या हैं, स्पेशल नाम देते हैं हम क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। सुनते जाओ। बेसिक आइडिया दे रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा, सुनोगे कुछ तो समझ ज़रूर आएगा, ठीक है? एंड जो ये सेल्स फॉर्म होते हैं, इन सेल्स को भी एक स्पेशल नेम देते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है? अब क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया तो प्रोसेस समझ आया। सबसे पहले क्या है, माइटोटिक डिवीजन्स हुई जिनको स्पेशल नाम देते हैं हम क्लीवेज, ठीक है? एंड इस क्लीवेज के थ्रू जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स 8 to 16 है एम्ब्रियो के अंदर तो हम उसे मॉड्यूला कहते हैं। अगर 32 to 16 सेल्ड स्टेज है तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है, उसकी इम्प्लांटेशन होती है। क्या होती है? इम्प्लांटेशन, ठीक है? इम्प्लांटेशन मतलब कि when blastocyst gets embedded in the uterine endometrium। ठीक है? अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो टेंशन नहीं लेने की, हमने समझना है। जस्ट मैंने आपको बताया है। यूट्रस तो आपको बताया ना कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसमें क्या है, फिर बेबी की डेवलपमेंट होती है। एंड देन क्या है, बेबी डेवलप्स, ठीक है? एंड अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने माइटोटिक डिवीजन्स पढ़ ली, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, जेस्टेशन पीरियड आता है। क्या आता है? जेस्टेशन पीरियड। अब ये क्या होता है, ये है इम्प्लांटेशन से लेके पार्चुरेशन तक। कहाँ तक? पार्चुरेशन तक। पार्चुरेशन क्या होती है? अब पार्चुरेशन होती है चाइल्ड बर्थ, मतलब कि डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिलीवरी, ठीक है? तो उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन जब होगी ब्लास्टोसिस्ट की, उसके बाद क्या है, साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया एम्ब्रियो का,
तो जो फीटस होगा उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। डेवलपमेंट ऑफ फीटस, इसका टाइम पीरियड ह्यूमंस में कितना होता है, 280 ±7 डेज। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट क्या है, 9 मंथ्स। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब देखो, आई होप आपको सारा जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो क्या है, क्लियर हुआ है। हमने इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पार्ट की नहीं की है, बल्कि हमने 2 चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन कर ली है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया और अब हम दोनों चैप्टर्स को साइड बाय साइड लेके जा रहे होंगे। मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही चलेगा, लेकिन जहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत होगी 3rd चैप्टर की, मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। और जब हम लास्ट पे 2-3 लेक्चर्स ले लेंगे, 2 लेक्चर्स में मे भी हो जाएगा, 3rd चैप्टर को कर लेंगे फिनिश आउट। ठीक है, तो आपको क्योंकि बेसिक आइडिया पता होगा, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको बताया हुआ होगा, तो आपको वो ज़्यादा इजीली समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक ही था आज का हमारा लेक्चर, और कल हम स्टार्ट कर रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन अकेला नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, पीछे नहीं छोड़ेंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको ईजीली समझ आए। एक पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तो पहला भूल जाओगे, इसीलिए क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को भी हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। दो टॉपिक्स हो गए। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंपेयर करके पढ़ेंगे, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस कंपेयर करके पढ़ेंगे। 3rd क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो भी सारे चेंजेस आते हैं वो फीमेल्स में ही आते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर रहे होंगे हम। सो यही है हमारे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर कर रहे होंगे। इसके कुछ लेवल अप व्लॉग्स मैं आपको ज़रूर आज पोस्ट कर दूंगी, आप देखना मत भूलना। एंड कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताया करो। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।